जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स यूनिट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। कल हम लोगों ने देखा पार्ट 2, आज हम देखेंगे पार्ट 3। तो कल हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 2 देखा। आज हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 3। चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग का पढ़ेंगे इस चैप्टर, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट टॉपिक डी मॉर्गन्स थ्योरम। दिस इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आता, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, क्योंकि इससे हर साल 7 नंबर के 10 नंबर के एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम। देखिए डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है। डी मॉर्गन्स थ्योरम का फार्मूला होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पूरे की पावर में n। देखिए यहाँ पूरे का पावर में n, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे cos थीटा के इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। यही पूरा हम लोगों का है डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो ये फार्मूला है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n दिया हुआ है, तुम इसको डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा के क्या लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। चलिए आज हम लोग इसी फार्मूले पे एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा गया है, यूज डी मॉर्गन्स थ्योरम, यूज डी मॉर्गन्स थ्योरम सिंप्लीफाई cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा की पावर 4 साइन बीटा प्लस आई कॉस बीटा की पावर 5। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं cos अल्फा, हम लोग लिखते हैं cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा की पावर 4। ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस साइन बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस साइन बीटा को हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस बीटा। क्या लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस बीटा। ठीक है, क्यों हम लोग इसे cos पाई बाई 2 माइनस बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस बीटा इक्वल टू साइन बीटा प्लस आई, इसके बाद लिख सकते हैं आई cos, फिर ध्यान दीजिए cos बीटा को भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos बीटा को हम लोग से लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस बीटा। अब ये हम लोगों ने क्यों लिखा, हम आपको इसका आंसर आगे बताएंगे। हमने इस फॉर्म में इसको क्यों लिखा, क्योंकि हमको डी मॉर्गन्स थ्योरम सॉल्व करना है। जब आपको कभी डी मॉर्गन्स थ्योरम का क्वेश्चन दे तो आप ऐसे ही बना लीजिएगा नीचे वाले को। ठीक है, cos पाई बाई 2 माइनस बीटा, साइन बीटा को हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस बीटा प्लस आई cos बीटा को हम लोग लिख सकते हैं आई साइन पाई बाई 2 माइनस बीटा। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे पूरे की पावर कितना है 5, यहाँ देखिए 5 लिखा है कि पूरे की पावर हम लोग 5 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग हल सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये cos अल्फा, अब ध्यान दीजिए ये जो है यहाँ देखिए पावर की 4 क्या है, इस फॉर्मूले को देखिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n है, क्या हो जाता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो ये n यहाँ लग जाएगा, ये n यहाँ लग जाएगा, cos 4 अल्फा प्लस आई साइन 4 अल्फा अपान में cos पाई बाई 2 माइनस बीटा प्लस आई, क्या होगा आई साइन पाई बाई 2 माइनस बीटा, ठीक है, की पावर 5 की पावर 5। अब ध्यान दीजिए
इसकी ये जो पूरे में पावर 5 दिया गया, हम इसको ऊपर ले जाएंगे। जब ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस है, ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 4 अल्फा प्लस आई साइन 4 अल्फा, फिर क्या लिखेंगे, कोष्टक में लिख देंगे, इसको पूरे कोष्टक में लिख देंगे। क्या होगा, cos पाई बाई 2 माइनस बीटा प्लस आई साइन पाई बाई 2 माइनस बीटा की पावर क्या होगा, की पावर -5। अब देखिए ये +5, ये कैसे -5 हो, क्योंकि जब ये +5 इसके यहाँ ऊपर जाएगा तो ये +5 -5 हो जाएगा, और यहाँ गुणे का चिन्ह लगा देंगे, गुणे, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब जैसा कि हमने आपको बताया डी मॉर्गन थ्योरम, ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ध्यान दीजिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n है, क्या हो जाएगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो ये -5 का गुणा पहले इसमें होगा, फिर ये -5 का गुणा इसमें होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग ना। चलिए फिर क्या होगा, cos 4 अल्फा 4 अल्फा प्लस आई साइन 4 अल्फा। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये cos -5 इसमें होगा, तो माइनस क्या होगा, -5 cos, फिर अब ध्यान दीजिए यही चीज, ये 5 इसमें भी गुणा हो जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब ये -5 का पूरे में गुणा कर रहे हैं, तो -5 का पहले cos में दिए तो -cos आया, फिर -5 का पाई बाई 2 माइनस बीटा में करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा जब कभी भी गुणा करते हैं तो -5 का ये पाई बाई 2 क्या है, कोण है, तो कोण में कभी गुणा नहीं करते। ध्यान दीजिएगा डी मॉर्गन थ्योरम जब कभी आप प्रयोग करिए तो जब यहाँ संख्या से किसी कोण में गुणा नहीं होता, ये याद रखिएगा, किसी भी संख्या का कोण में गुणा नहीं होता, यहाँ कोण में गुणा नहीं करते। कोण को ऐसे ही लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कोण को पाई बाई 2 ही, पाई बाई 2 माइनस बीटा का 5 में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5, क्या होगा -5 का जब हम लोग गुणा करेंगे माइनस बीटा से तो क्या होगा, ये माइनस तो यहाँ लग गया ना, 5 इंटू बीटा -5 बीटा, ठीक है, प्लस आई, ये प्लस, ध्यान दीजिए हम लोग क्या करेंगे फिर से, अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं, ये -5 फिर से गुणा कर देते हैं, -5 आई साइन पाई बाई 2 से गुणा होगा नहीं, क्योंकि हमने पहले ही बताया किसी एंगल से मल्टीप्लाई किसी भी संख्या का इस भी कोई ऐसे क्वेश्चन में जहां डी मॉर्गन थ्योरम दिया हो नहीं किया जाता है। ठीक है, तो -5 का इसमें गुणा कर -5 आई साइन पाई बाई 2 -5 को हम बीटा में करेंगे तो -5 बीटा, ठीक है, -5 बीटा। कहीं भी अगर आप लोग को कोई भी समस्या हो तो बताइएगा जरूर। चलिए आगे चलते हैं, फिर क्या है, अब फिर ऐसे लिखते हैं cos 4a, ठीक है, cos 4a प्लस आई साइन 4a। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, पहले क्या करें हम लोग, आप देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्या 5 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, या तो कहिए 5 को कॉमन ले लेते हैं। चलिए 5 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 5 को कॉमन लेंगे तो -cos पाई बाई 2 क्या होगा, -cos पाई बाई 2 -cos पाई बाई 2 -5 बीटा इक्वल टू आई साइन पाई बाई 2 -5 बीटा, ठीक है।
इतना तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग खाली सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए, अब इसका गुणा अंदर करेंगे, ये माइनस का गुणा हम लोग अंदर कर देते हैं। क्या होगा ध्यान दीजिए, cos 4 अल्फा प्लस आई साइन 4 अल्फा। अब 5 को बाहर ही रखेंगे, ठीक है, हम लोग 5 को बाहर ही रखेंगे। क्यों 5 को हम लोगों ने बाहर क्यों रखा, ध्यान दीजिए, 5 रह गया, फिर माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस 5 बीटा और माइनस आई साइन पाई बाई 2, इसका माइनस इसमें गुणा हो जाएगा, तो कॉस माइनस पाई बाई 2 क्या होगा, कॉस माइनस पाई बाई 2, ये माइनस मिल के प्लस 5 बीटा, ठीक है, प्लस 5 बीटा क्या हो गया, प्लस 5 बीटा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस, हाँ ये माइनस आई साइन पाई बाई 2, अब माइनस इनमें क्या है, पाई बाई 2 क्या है, आई साइन, हाँ माइनस आई साइन माइनस पाई बाई 2 माइनस 5 बीटा क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस 5 बीटा, फिर माइनस आई साइन पाई बाई 2 माइनस 5 बीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, cos 4 अल्फा प्लस आई साइन 4 अल्फा इंटू 5 कर देंगे, फिर लिख देंगे कोष्टक में माइनस पाई बाई 2 प्लस 5 बीटा, प्लस कर देंगे। क्यों प्लस कर देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ कॉमन ले रहे हैं माइनस को, ठीक है, माइनस को हम लोग कॉमन ले रहे हैं। क्या होगा, प्लस कर देंगे तो आई साइन, अब क्या होगा, अंदर क्या बचेगा, माइनस से गुणा हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 प्लस 5 बीटा। अब आप लोग ध्यान दीजिए, हाँ हम लोग यहाँ प्लस क्यों कॉमन किए, क्योंकि यही जो संख्या थी हमको इसके बराबर लानी थी, ये संख्या हमको इसके बराबर लानी थी, इसलिए हमने प्लस को कॉमन कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत, चलते हैं आगे। फिर क्या करेंगे, cos 4 अल्फा प्लस आई साइन 4 अल्फा, ठीक है, इतना हम लोग कर लिए 4 अल्फा। फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर ध्यान दीजिए, इतना हम लोग करने के बाद हाँ फिर ये हो जाएगा, फिर इतना कर ये cos माइनस पाई बाई 2 प्लस 5 बीटा आई साइन माइनस पाई बाई 2 माइनस 5 बीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को भेज देंगे उस पार क्या है, इक्वल टू 0। जब हम लोग इस 5 को उस पार भेज देंगे कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, अब यहाँ से हट गया, ठीक है, ये इस 5 को उस पार भेज देंगे तो ये 5 0 हो जाएगा, तो ये 5 यहाँ खत्म हो गया, ठीक है, अब इस 5 से कोई मतलब नहीं। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब हम लोग कॉस पक्ष को एक तरफ, साइन पक्ष को एक तरफ कर देंगे, ठीक है, क्या करते हैं, चलिए यहाँ से फिर देख लेते हैं, cos 4 अल्फा, फिर क्या करेंगे, ये फिर ध्यान दीजिए, ये इंटू, अब ध्यान दीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, कॉस पक्ष को एक साइड लेंगे ना, cos 4 अल्फा, क्या करेंगे, पहले ये लिखा cos हम लोगों ने, फिर क्या लिखेंगे, माइनस पाई बाई 2 प्लस 5 बीटा, फिर क्या लिखेंगे, 5 बीटा प्लस 4 अल्फा प्लस 5 बीटा, 4 अल्फा प्लस 5 बीटा। ध्यान दीजिए ये चीज हमने कैसे लिखा, पहले हम आपको ये बता देते हैं। cos 4, देखिए हमने पहले cos को कॉमन लिया, इसमें cos कॉमन लिया, तो माइनस पाई बाई 2 प्लस 5 बीटा प्लस 5 बीटा प्लस cos 4a, हमने यहाँ
फिर हम लोग यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि जब हम इसको हल, इन सब को हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाए, जब इसको हल करेंगे तो यहाँ प्लस चिन्ह लग जाएगा, यहाँ प्लस हो गया, तो यहाँ कॉस प्लस कॉस 5 बीटा, ठीक है। अब फिर प्लस क्या करेंगे, प्लस किए, फिर क्या करेंगे यहाँ, इसके बाद फिर जब हम इन सब को हल करेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, इसको हमको, इसके बाद हम लोग को मिलेगा प्लस आई साइन, अब हम लोग आई साइन को कॉमन करेंगे तो -π/2 प्लस 4 अल्फा प्लस 5 बीटा। अभी हम आपको ये क्वेश्चन एक बार पुनः समझा देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे इसके बाद, cos π/2 -π/2 -4 अल्फा प्लस 5 बीटा। ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको एक बार फिर पुनः इस क्वेश्चन को आई साइन, इसका इसमें गुणा कर माइनस में हो गया, माइनस आई साइन, फिर क्या होगा π/2 -4 अल्फा प्लस 5 बीटा, ठीक है, 4 अल्फा प्लस 5 बीटा। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है, यार ये फाइनल आंसर है। और फिर लास्ट में अगर इस सबको सॉल्व करते हुए लिख देंगे तो क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा साइन, क्या आएगा, साइन 4 अल्फा प्लस 5 बीटा माइनस आई कॉस, आई कॉस क्या हो जाएगा, आई कॉस 4 अल्फा प्लस 5 बीटा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया, इसके लिए एक फार्मूला है, यहाँ हम लोग फार्मूला लिख देते हैं, कॉस, फार्मूला क्या है, कॉस माइनस थीटा इक्वल, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा, और फिर साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया। चलिए ठीक है, हम लोग जल्दी से ट्रिक रिवीजन कर लेते हैं, आपको जहां नहीं समझ में समझा देते हैं। हमने डी मार्गन्स थ्योरम लगाया, पहले क्या किया, cos 4 अल्फा प्लस आई साइन की पावर 4 cos π/2 माइनस बीटा प्लस आई cos, यह ध्यान दी, जब कभी डी मार्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो नीचे वाले पक्ष को हम लोग पहले cos π/2 माइनस बीटा और π/2 माइनस बीटा में तोड़ लेंगे, π/2 माइनस बीटा में तोड़ लेंगे, ठीक है। जब π/2 cos π/2 माइनस sin बीटा और sin π/2 cos बीटा, तो हम लोग cos और sin के पक्ष में तोड़ लिए। फिर हम लोग डी मार्गन्स थ्योरम लगा दिए, यहाँ 4 का गुणा, यहाँ 4 गुणा, cos 4a प्लस i sin 4a, फिर cos π/2 माइनस बीटा प्लस i sin π/2 माइनस बीटा इंटू 5, ये cos 4a प्लस i sin 4a, फिर ये cos π/2 माइनस बीटा प्लस i sin π/2 माइनस बीटा, ये ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद ये -5 हो गया। अब क्या करना है, फिर डी मार्गन्स थ्योरम लगाएंगे, cos 4 अल्फा प्लस i sin 4 अल्फा cos π/2 माइनस बीटा, यानी इसका इसमें कर देंगे तो -5 cos π/2 माइनस 5 बीटा, ठीक है। अब फिर इसका -5 इसके, तो -5 sin π/2, ये 5 -5 बीटा, ठीक है। अब क्या कर देंगे, अब फिर ध्यान दीजिए, cos 4a प्लस i sin 4a, 5 को कॉमन कर देंगे तो माइनस cos π/2 माइनस 5 बीटा माइनस i sin π/2 माइनस 5 बीटा, ठीक है। हम लोग ने क्या कैसे किया, यहाँ हम लोगों ने ध्यान दीजिए, यहाँ डी मार्गन्स थ्योरम लगाए, यहाँ डी मार्गन्स थ्योरम लगाए हैं, इसके बाद ये 5 को हमने उस पार भेज दिया तो ये 0 हो गया, क्योंकि इक्वल टू 0 था तो हमने उधर भेज दिया, उस पार 0 से भाग दीजिए इस 5 को, तो ये 0 हो गया, ये खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, cos 4 अल्फा प्लस i sin 4 अल्फा, और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरे को तो हमको ये मिलेगा प्लस cos -π/2 प्लस 5 बीटा प्लस i sin -π/2 प्लस 5 बीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे ये मिलेगा। फिर क्या करेंगे, फिर cos
जितने भी इसमें कॉस हैं सबको इस कॉस को कॉमन ले लेंगे 4a और फिर माइनस पाई बाई 2 प्लस 5 बीटा यहाँ मिल जाएगा। फिर साइन को कॉमन लेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 4a प्लस 5 बीटा यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस, अब ध्यान दीजिएगा एक चीज आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या कि कॉस माइनस पाई बाई 2, ध्यान दीजिए वाला सवाल आप लोग ध्यान दीजिए कि माइनस प्लस 4b, क्योंकि हम लोगों ने माइनस को कॉमन नहीं लिया, माइनस पाई बाई 2 प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, चलिए यहाँ प्लस हो जाएगा। क्या होगा, कॉस माइनस पाई बाई 2 फिर प्लस 4a प्लस 5 बीटा माइनस आई साइन पाई बाई 2, यहाँ प्लस, यहाँ हम लोगों ने प्लस को कॉमन लिया था तो हमको ये मिला था माइनस पाई बाई 2 प्लस 4 अल्फा प्लस 5 बीटा, फिर माइनस आई साइन पाई बाई 2 माइनस 4 अल्फा प्लस 5 बीटा। ठीक है, फिर क्या किए, फिर ध्यान दीजिए पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 4 अल्फा प्लस 5 बीटा, फिर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस क्या होता है, ध्यान दीजिए कॉस एस, तो ध्यान दीजिए फिर कॉस क्या होता है, पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो कॉस क्या होगा, आई कॉस, ये ध्यान दीजिए ये साइन 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जो है ये क्या रख देंगे, आई कॉस थीटा, थीटा इक्वल 4 अल्फा प्लस 5 बीटा, यहाँ भी पाई बाई 2 थीटा किए हैं, वहां भी पाई बाई 2 प्लस थीटा किए हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए इतना क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, पाई बाई 2 माइनस कॉमन ले लिए, इतना फाइनल आंसर आ गया, पाई बाई 2 माइनस 4 अल्फा प्लस 5 बीटा। ध्यान दीजिएगा ये साइन 4 अल्फा प्लस 5 बीटा है, ये माइनस आई कॉस 4 अल्फा प्लस 5 बीटा है। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना क्वेश्चन बहुत है, साइन 4 अल्फा प्लस 5 बीटा और माइनस आई कॉस 4 अल्फा प्लस 5 बीटा। ठीक है, आप लोग को कोई समस्या इशू तो नहीं है ना, और ध्यान दीजिएगा, और कॉस ये माइनस 90 है, ठीक है, और ये क्या है प्लस 4 अल्फा प्लस 5 बीटा है। ठीक है, यहाँ प्लस कैसे हो गया ये ध्यान दीजिएगा, और माइनस आई साइन पाई बाई 2 माइनस 4 अल्फा प्लस 5 बीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 4a प्लस 5 बीटा as, तो इसमें साइन पाई, यहाँ क्या होगा, ये पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा आएगा, लेकिन माइनस देखिए कॉस हमेशा दूसरे चतुर्थांश माइनस होता है ना, तो इसलिए वो माइनस ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस साइन 4 अल्फा प्लस 5 बीटा माइनस आई कॉस 4 अल्फा प्लस 5 बीटा। दिस इज द प्रूफ दैट डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 1 प्लस आई की पावर 6। अब क्या करेंगे हम लोग, फाइंड 1 प्लस आई की पावर 6 के लिए क्या करें, सबसे पहले और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर 6 से कंपेयर कर देंगे। ठीक है, अभी के लिए आई द पावर 6 को हटा देते, खाली 1 प्लस आई से कॉमन करते, आगे हम लोग जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो पावर लगा देंगे फिर से पूरा। ठीक है, अब कंपेयर कर लेते हैं, और cos थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, आई साइन थीटा इक्वल टू 1 आई, ये आई कैंसिल, साइन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड
और फिर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, क्या होगा, और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू 2, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2, तो आर इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, दूसरे को पहले में भाग दे देंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड इक्वेशन 1, ठीक है। ये हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था, क्या होगा, आर साइन थीटा अपान में आर कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान आर अपान साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू ये टेन, और टेन कितने अंश का मान है, 1 की वैल्यू कितना होता है, 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4, ये 10 कैसे, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। अब हम लोग को किसकी वैल्यू मिल गई है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम लोग आर और थीटा की वैल्यू इसमें रख देंगे, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस आई, आर की वैल्यू कितने हैं, आर की वैल्यू 2 है, फिर क्या रखेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 है, प्लस फिर क्या करेंगे, आई साइन पाई बाई 4 इक्वल टू 1 प्लस आई, ठीक है। हम लोग इतना करते हैं, फिर आगे क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब 1 प्लस आई हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 प्लस आई की पावर 6 है, तो यहाँ हम लोग पावर की 6 लगा देंगे, ठीक है, पावर 6 लगा देंगे। हम लोग पावर 6 यहाँ क्यों लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ 6 है। अब हम लोग एक चीज करते हैं, 1 प्लस आई की पावर 6 इक्वल टू जेड द पावर 6, इसे हम लोग मान लेते हैं, आई की पावर 6 इक्वल टू जेड द पावर 6, ठीक है। क्या करते हैं, टू द पावर आई कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 जेड द पावर 6। अब ये ध्यान दीजिए, ये जेड द पावर 6 है ना, ये जेड द पावर 6 है। अब इधर भी ध्यान दीजिए, इसके 1 प्लस आई द पावर 6 इक्वल टू जेड द पावर 6, ये 1 प्लस आई के बराबर ये है, सुनिए ध्यान दीजिए, 1 प्लस आई इक्वल टू इतना है, और 1 प्लस आई की पावर 6 इक्वल टू जेड द पावर 6, तो 1 प्लस आई इक्वल टू इतना है, तो 1 प्लस आई की पावर 6 इक्वल टू कितना होगा, तो निश्चित है हम इसका भी पावर 6 कर देंगे। ध्यान दीजिएगा फिर से, 1 प्लस आई इक्वल टू इतना है, तो 1 प्लस आई की पावर 6 कितना होगा, हम लोग 1 प्लस आई की पावर 6 को जेड द पावर 6 मान लेते हैं, और 1 प्लस आई की जगह इतने को पुट करके पावर 6 कर देते हैं। अब फिर वी यूज डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है, वी यूज डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n इक्वल टू क्या होगी, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ठीक है। चलिए पुट कर, यहाँ पावर 6 दिया गया है, तो क्या होगा, यहाँ 2 द पावर 6 हो जाएगा, समझ रहे हैं, यहाँ क्या होगा, यहाँ 2 द पावर रूट आर की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ √2 आएगी ना आर की वैल्यू, यहाँ आर जब स्क्वायर निकालेंगे आर बराबर √2, तो आर की वैल्यू क्या मिली हम लोग को, √2, आर की वैल्यू √2, तो हम लोग √2 की पावर 6 कर देंगे, इसकी पूरे की पावर 6 है, तो √2 की पावर 6 कर देंगे, √2 की पावर 6, फिर क्या कर देंगे, cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 पावर 6। हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा देते हैं,
2 पावर 6 क्या होगा, जब हम लोग पूरा करेंगे 8 होगा, और यहाँ जब डीमार्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो cos ये 6 यहाँ गुणा हो जाएगा 6 पाई बाई 4, फिर ये 6 यहाँ गुणा हो जाएगा तो I sin 6 पाई बाई 4, ठीक है। cos 6 पाई बाई 4 प्लस I sin 6 पाई बाई I cos 6 पाई प्लस I sin 6 पाई बाई 4। अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं, जो फाइनल आंसर मिल जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 2 तिहाई 6, 2 दूनिया 4, क्या होगा 8 cos 3 पाई बाई 2 प्लस I 2 तिहाई 6, 2 दूनिया 4 cos I sin 3 पाई बाई 2, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा ध्यान करते हैं, cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, माइनस फिर क्या होगा I sin 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, -1, क्या होती है -1, तो माइनस ये प्लस ये माइनस मिलके ये माइनस हो गया, तो -1 I का I ही रहेगा, तो क्या होगा -8I। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ, चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। फाइंड 1 प्लस I की पावर 6, तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, R cos थीटा प्लस I sin थीटा इक्वल टू 1 प्लस I, ठीक है। अभी ये हम लोग मान लेते हैं 1 प्लस I की पावर 6 इक्वल टू z द पावर 6, ठीक है। अब हम लोग पहले क्या करते हैं, R cos थीटा प्लस I sin थीटा इक्वल टू 1 प्लस I, तो R cos थीटा इक्वल टू 1, तो फिर I sin थीटा इक्वल टू 1, फिर ये ध्यान दीजिए R cos थीटा इक्वल टू 1, इन दोनों का एक दूसरे से कंपेयर कर दिया, R cos थीटा इक्वल टू 1, फिर I sin थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये I कैंसिल होगा, sin थीटा R ये क्या होगा R sin थीटा इक्वल टू 1। चलिए दोनों इक्वेशन का हम लोग ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है, ये नहीं है कोई इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों इक्वेशन का हम लोग पहले स्क्वायर कर लेंगे, फिर ऐड कर लेंगे, स्क्वायर करने ये आया, फिर r स्क्वायर दोनों का ऐड कर लेंगे, तो r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 हो जाएगा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो r स्क्वायर इक्वल टू 2, तो r इक्वल टू रूट 2, ठीक है। तो इक्वेशन फिर इक्वेशन 2 और 2 का एक में भाग दे देंगे, तो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल टू 1, तो r कैंसिल हो जाए, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा इक्वल टू tan में कितने इसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाई 4 की, ये tan कैंसिल, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। अब क्या करेंगे, फिर हम लोग जानते हैं r cos थीटा प्लस I sin थीटा इक्वल टू 1 प्लस I, हम लोगों ने यहाँ लिखा है, तो ये r cos थीटा प्लस I sin थीटा, इसमें r की और थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, इक्वल टू 1 प्लस I कर देंगे। अब हमको पूछा क्या है, 1 प्लस I की पावर पूरे की पावर 6, तो हम लोग 1 प्लस I की पावर पूरे की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, z द पावर 6, यहाँ हम लोगों ने z द पावर 6 लिख दिया, और ये 1 प्लस I के इक्वल टू था। अब हमको इसकी पावर 6 करनी है, तो हम लोग जब इसकी पावर 6 करेंगे तो हम लोग इसकी भी पावर 6 करनी, हम पूरे इसका पावर 6 कर दिए, ठीक है, पूरे की पावर हम लोग इसका भी और इन पूरे का हम लोग पावर 6 कर दिए, ठीक है। जब हम लोग 6 करेंगे तो फिर हम लोग वी यूज डीमार्गन्स थ्योरम यही है, तो डीमार्गन्स थ्योरम लगा देंगे, तो अंडर रूट 2 की पावर 6, फिर cos 6 पाई बाई 4 प्लस I sin 6 पाई बाई 4, फिर आपस में इन सबको कैंसिल कर दिए, सॉल्व कर दिए, तो फाइनल आंसर क्या आया, ये फिर cos 3 पाई बाई 2 प्लस I sin 3 पाई बाई 2, फिर cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 0, और फिर sin 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1, तो हम लोगों ने इसको हल कर दिया, तो फाइनल आंसर -8 I आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर देखिए हम लोग अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, तो हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या फार्मूला होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू cos। ध्यान दीजिए, जब cos थीटा दे, जब हमको कभी पूछे कि रूट निकालना, तो रूट निकालने में क्या करेंगे, cos थीटा जब पूछे तो क्या करेंगे, cos 2m पाई प्लस थीटा रख देंगे। जब कभी हमको कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट पूछे तो हम लोग cos थीटा की जगह 2m पाई प्लस थीटा और प्लस आई साइन थीटा की जगह आई साइन 2m पाई प्लस थीटा रख देंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इवैल्यूएट x द पावर 4 प्लस i इक्वल टू 0 फाइंड द रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या है, x द पावर 4 इक्वल टू 0, उस पार भेज देंगे, ये माइनस i हो जाएगा। x द पावर 4 इक्वल टू, ध्यान दीजिए क्या होता है, माइनस i को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 2 माइनस i साइन पाई बाई 2। अब ये हम लोग क्यों लिख सकते हैं, ये जल्दी जानते हैं। ध्यान दीजिए, i इक्वल टू क्या होता है, प्लस i इक्वल टू होता है cos पाई बाई 2 प्लस i साइन पाई बाई 2, ठीक है। और माइनस i इक्वल टू क्या होता है, cos पाई बाई 2 माइनस i साइन पाई बाई 2। ये पूरा फार्मूला है, यहाँ से यहाँ तक फार्मूला है, cos पाई बाई 2 माइनस i साइन पाई बाई 2 इक्वल टू माइनस i होता है। ये याद रखिएगा आप लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये याद रखिएगा। अब फिर क्या करते हैं, x द पावर 4 इक्वल टू cos, ध्यान दीजिए अब हम लोग यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वाला फार्मूला cos थीटा प्लस i साइन थीटा का फार्मूला लगा देते हैं। cos थीटा की जगह क्या लिख देते हैं, 2m पाई प्लस थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 2 है तो क्या लिख देंगे, 2m की जगह हम लोग n भी लिख सकते हैं, 2n पाई प्लस पाई बाई 2। ध्यान दीजिएगा हम लोग खाली ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फार्मूले पर ही सो रख रहे हैं, cos पाई बाई 2, तो cos थीटा की जगह यहाँ पाई बाई 2 है, क्या देखेंगे, cos 2n पाई बाई 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस i, क्या कर देंगे, माइनस i साइन पाई बाई 2 जगह क्या देंगे, 2n पाई प्लस पाई बाई 2। बहुत तेज, x द पावर 4 इक्वल टू cos 2 इंटू 2 4n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस i साइन 2 इंटू 2 4n पाई प्लस पाई बाई 2। ध्यान दीजिए इतना आ गया, ठीक है। x द पावर 4 इक्वल टू इतना आ गया, x द पावर 4 को इस पार दे देंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू cos 4n पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा माइनस i साइन क्या हो जाएगा, 4n पाई प्लस पाई बाई 2। हम लोग पूरे की पावर लगा देते हैं, पूरे की पावर, ये जब इधर इस इक्वल टू के इस उस पार जाएगा तो ये पावर में हो जाएगा, 1 अपान में 4 हो जाएगा, 1 अपान में। ध्यान दीजिए जब कभी ये 4 पावर में है ना और उस पार जाएगा तो भी पावर में होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, 4 है इधर 4 है उस पार 1 अपान 4 आ जाएगी, तो 1 अपान 4। फिर यूजिंग डी मार्गन्स थ्योरम, हम लोग अब लोग यहाँ डी मार्गन्स थ्योरम लगा देते हैं, यूज डी मार्गन्स थ्योरम, डी मार्गन थ्योरम, हम लोग यहाँ डी मार्गन्स थ्योरम लगाते हैं। डी मार्गन्स थ्योरम क्या कहता है, डी मार्गन्स थ्योरम कहता है x इक्वल टू cos, क्या करेंगे, cos 1 अपान 4 का इसमें गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1 अपान 4 का जब गुणा करेंगे तो 4n पाई प्लस पाई 4 का 1 अपान 4 गुणा कर देंगे, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 1 अपान 4 इसमें गुणा करेंगे, 1 अपान 4 का इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। हम थोड़ा जल्दी में कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, माइनस i साइन क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, 4n पाई प्लस पाई बाई 1 अपान 4 का गुणा जब इसमें करेंगे, 1 अपान 4 का जब गुणा इसमें करेंगे तो 1 अपान 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4n पाई प्लस पाई बटे 2 इंटू 1 अपान 4 क्या हो जाएगा, 4n पाई प्लस पाई अपान
4 इंटू 2 8 हो जाएगा, ठीक है, ये 8 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इतना हम लोग कर लिए, अब क्या करेंगे, v यूजिंग हमने डीमार्गन्स थ्योरम लगा के इतना कर दिया, 4n पाई प्लस 8 माइनस आई साइन n पाई प्लस पाई बाई 8। हम लोग फिर क्या करते हैं, इसमें पाई को इन दोनों में पाई कॉमन है, पाई को कॉमन करके बाहर कर देते हैं, इसमें पाई कॉमन है तो पाई कॉमन करके बाहर कर देते हैं, ठीक है। चलते हैं x cos, फिर क्या करेंगे 4n प्लस 1 क्या करेंगे, फिर पाई बाई 8 माइनस आई साइन, फिर क्या करेंगे 4n प्लस 1 अपान में, ये 8 नहीं होगा, फिर इधर बाहर लिख देंगे पाई बाई 8, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब फिर हम लोग n इक्वल टू 0 रख देंगे, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 1 2 3, n इक्वल टू 0 1 2 रख देंगे, ठीक है, 3 रख देंगे। अब क्या करेंगे, फिर ध्यान दीजिए x1 इक्वल टू क्या होगा, x यहाँ 1 रख देते हैं सबसे पहले, अगर हम लोग 0 रख देंगे 1 रख देते हैं, 0 x 1 रखने पहले चलिए 0 रख देते हैं, x का पावर 0 रखने पर क्या होगा, cos 4n प्लस 1, n की जगह 0 रख देते हैं 4n 0 प्लस 8 पाई बाई 8 प्लस माइनस आई साइन, फिर n की जगह 0 4 0 प्लस 1 इंटू पाई बाई 8, ठीक है। चलिए अब क्या लिखते हैं, x द पावर 0 इक्वल टू कॉस, अब क्या इसका इसमें गुणा करेंगे 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, और 1 का पाई बाई 8 में, तो पाई बाई 8 माइनस आई साइन, फिर क्या होगा, इसका इसमें करेंगे 0 प्लस 1 का इसमें पाई बाई 8, इसमें इसका क्या हो जाए, x द पावर 0 करेंगे तो cos पाई बाई 8 माइनस आई साइन पाई बाई 8। क्या आप लोग को ये दिख रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पाई बाई 8, फिर x1 इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू 1, x1, फिर इसमें 1 का मान रख देंगे, n की जगह 1 रख देंगे, यहाँ n की जगह ध्यान दीजिएगा, यहाँ n की जगह 1 रख देंगे, यहाँ n की जगह 1 रखेंगे, cos जल्दी हम लोग कर रहे हैं, n की जगह 1 रखेंगे तो 4 के 4 प्लस 1 5 पाई बाई 8 हो जाएगा, ठीक है, 5 पाई बाई 8 माइनस आई साइन, फिर 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5 पाई बाई 8। ये थोड़ा सा मार्कर कम चल रहा है, ये अब हम लोग चलते हैं x की पावर 2, x के पावर 2 x द पावर 3 इक्वल, तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे, x1 इक्वल टू, जब हम लोग इसमें n द पावर 1 मान रखेंगे तो cos 5 पाई प्लस 5 पाई अपान 8 माइनस आई साइन 5 पाई अपान में 8 हो जाएगा, फिर n इक्वल टू 2 रखेंगे, जब 2 रखेंगे तो 4 2 में 8 1 9 पाई 8 क्या हो जाएगा, जब हम लोग 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 रखने पर ये मान ये 1 का ही है, ये 1 का ही है, सॉरी मिस्टेक हो गई गलती से, ये 2 का है, ठीक है। जब 2 रखेंगे तो क्या होगा, 4 2 8 1 9 पाई बाई 8 माइनस आई साइन 4 2 8 1 9 पाई बाई 8। इसी प्रकार हम लोग 0 1 2 और इसी प्रकार हम लोग x द पावर 3 4 5 सबका निकाल देंगे, ठीक है, जितने अंश का रूट पूछे। तो आप लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हम लोग रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग फार्मूला देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन है ये
x द पावर 4 प्लस i इक्वल टू 0, फाइंड द रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या करेंगे, x द पावर 4 इक्वल टू माइनस आई, ठीक है, x द पावर 4 इक्वल टू माइनस आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 2 माइनस आई साइन पाई बाई 2, ठीक है। x द पावर 4 इक्वल टू cos पाई बाई 2 की जगह क्या रख सकते हैं, रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के फार्मूला से 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस आई साइन 2n पाई प्लस पाई बाई 2, x द पावर 4 इक्वल टू cos, इसका इसमें गुणा किया 4n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस आई साइन 4n पाई प्लस पाई बाई 2, x इक्वल टू cos 4n पाई प्लस पाई अपॉन 2 माइनस आई साइन 4n पाई प्लस पाई बाई 2। इधर ये पावर f द पावर 4 को जब हम लोग उस इक्वल टू के उस पार भेजेंगे तो ये 1/4 पावर में हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर यहाँ यूज डी माइनस थ्योरम कर देंगे, x इक्वल टू cos 4n पाई प्लस पाई अपॉन 8 माइनस आई साइन 4n, देखिए इसका 4 के यहाँ गुणा हो गया और फिर इस 1/4 का यहाँ गुणा हो गया, तो क्या होगा 1/4 करेंगे 4 2 8, फिर 1/4 करेंगे 4 2 8, तो ये फाइनल आंसर। फिर 4n प्लस 1 पाई को कॉमन कर लिए, पाई बाई 8 को 4n प्लस 1 पाई बाई 8 माइनस आई साइन पाई बाई 8, फिर पाई को कॉमन इतना आया, फिर n इक्वल टू 0 1 2 3 रख देंगे, ठीक है। तो जब हम लोग 0 रखेंगे तो n की पावर 0 मतलब 0 प्लस 1 यानी पाई बाई, ये क्या आएगा, x की पावर 0 रखेंगे तो cos पाई बाई 8 माइनस आई साइन पाई बाई 8, फिर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 4 1 के 4 4 प्लस 1 5, तो x1 इक्वल टू cos 5 पाई बाई 8 माइनस आई साइन 5 पाई बाई 8, फिर x इक्वल टू 2 रख देंगे तो n इक्वल टू 2 रख देंगे तो 4 इंटू 2 8 8 प्लस 1 इक्वल टू 9 9 पाई बाई 8 माइनस आई साइन 9 पाई बाई 8, अब फिर ये ऐसे ही x इक्वल टू 3, फिर ऐसे ही n इक्वल टू 3 4 5 रख देंगे, फिर आगे का हम लोग रूट निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4, आज का लास्ट क्वेश्चन, हाँ यही लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए जल्दी करते हैं। क्या है, estimate x the power 5 equal to 1 plus I and determine the continue product ऑफ रूट, ठीक है, रूट्स। अब हम लोग क्या इसमें भी रूट निकालेंगे। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, f द पावर 5 इक्वल टू 1 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग पहले ही जानते हैं 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं cos पाई बाई 2, क्या लिख सकते हैं, या cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग 1 को ये क्यों लिख रहे हैं, हम लोग 1 को ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला है cos पाई बाई 2, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 इक्वल टू 1। अब फिर आई को क्या लिख सकते हैं, आई को हम लोग लिख सकते हैं cos पाई बाई 2, cos आई को भी हम लोग यही लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। ध्यान रखिएगा, आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो इसमें ये फार्मूला आप याद रखिएगा कि जब कभी 1 दे दे तो क्या लिखेंगे उसके स्थान cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, और आई दे दे तब भी क्या लिखेंगे cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। अब इसको हल कर लेते हैं, x द पावर 5 इक्वल टू क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, cos पाई बाई 2 प्लस cos पाई बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2
इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 2i साइन पाई बाई 2, 2i साइन पाई बाई 2। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, और ध्यान दीजिए cos पाई बाई 2 प्लस cos पाई बाई 2, 2 cos 2 क्या हुआ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 भी ऐड हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 4, यहाँ भी पाई बाई 4। ठीक है, चलिए ये छोटी सी मिस्टेक हुई थी क्योंकि हम लोगों ने पाई बाई 2 को नहीं जोड़ा था, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 जोड़ेंगे कितना आएगा पाई बाई 4, पाई बाई 4। ठीक है, अब हम लोग क्या आगे करेंगे, x द पावर 5 इक्वल टू क्या लिखेंगे, और फिर 2 को कॉमन कर देंगे, क्या लिखेंगे cos पाई बाई 4 प्लस i साइन पाई बाई 4। ठीक है, 2 को कॉमन कर लिए cos पाई बाई 4 प्लस i साइन पाई बाई 4 कर देंगे। अब हम लोग फिर से वी यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम, यूज डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम, यूज डी मॉर्गन थ्योरम। हमने पिछली सवाल में देखा कि जब यहाँ इक्वल टू की x पावर 5 है उस पार जाएगा 1/, इक्वल टू के उस पार जाएगा तो ये भी पावर में हो जाएगा लेकिन 1/5 हो जाएगा, ये पावर में उसके इक्वल टू के जब जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/5, 1/5, फिर क्या हो जाएगा फिर cos पाई बाई 4 प्लस i साइन पाई बाई 4 में भी 1/5 का गुणा हो जाएगा, क्या होगा ध्यान दीजिए, क्या गुणा होने पे क्या हो जाएगा यहाँ हम लोग लिख देते हैं cos पाई बाई 4 प्लस i साइन पाई बाई 4 इंटू 1/5। चलिए इतना हो गया, अब क्या करते हैं, अब हम लोग आगे लिख चलते हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि फिर हम यूज करेंगे रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ फार्मूला, इतने की स्थान पे हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करें। ये cos पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं 2k लिखेंगे, इधर 2k, m की जगह आप m भी लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं, k भी लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ k दिया हुआ है तो 2k पाई। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे 2k पाई, तो लिखते हैं x इक्वल टू 2 की पावर 1/5 इक्वल टू cos पाई बाई 4, क्या लिखेंगे 2k पाई प्लस थीटा की जगह क्या है पाई बाई 4। ठीक है, प्लस i साइन, फिर यहीं यहाँ भी लिख देंगे 2k पाई प्लस पाई बाई 4 इंटू 1/5। ठीक है, चलिए अब इसको हम इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर क्या होगा x टू द पावर 1/5, फिर क्या होगा 4 2 8, 8k पाई प्लस पाई बाई 4 cos 8k पाई बाई 4 प्लस i साइन 4 8k पाई, 8k पाई प्लस पाई बाई 4, पूरे में गुणा किसका होगा 1/5 का। अब फिर ध्यान दीजिएगा क्या होगा फिर, अब फिर ध्यान दीजिए ये cos, ये 4 2 8, 4 2 8। ठीक है, क्या बचा ये 2k पाई बचा। ठीक है, यहाँ क्या बचा 2k, क्या बचा है 2, जब हम लोग 4 2 8 k पाई प्लस पाई बचा 8, सॉरी माफ, यहाँ हमने एक चीज नहीं लिखा, ये नहीं होगा प्लस पाई, यहाँ भी ये भी नहीं कटेगा, प्लस पाई है ना, तो क्या होगा 8k पाई, इसमें भी पाई कॉमन होगा और इसमें भी पाई कॉमन होगा, तो पाई को बाहर कर देंगे और प्लस
उसमें इसके बाद 1/5 से 4 में गुणा, उसके बाद 1/5 से 1/4 में गुणा कर देते हैं। डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं पाई अपान में, जब इसका 1/4 का 5 का और 4 गुणा करेंगे तो क्या आएगा 20, तो पाई अपान में 20 आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। cos ए, जो इसमें पाई कॉमन करेंगे तो 8k + 1 आएगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 8k + 1 इंटू पाई/20 प्लस आई साइन 8k, क्या होगा 8k + 1, 8k + 1 फिर क्या होगा इंटू पाई/20, ठीक है। अब पाई/20 कैसे आया, 4 का गुणा, फिर 5 का 4 से गुणा 20 आएगा, 1/20 आएगा, और फिर इसमें ऊपर वाले में पाई कॉमन कर लिए तो पाई/20, यहाँ भी पाई कॉमन कर लिए तो पाई/20 दोनों में आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, 2 की पावर 1/5 है, कितना आ गया, हाँ यहाँ तक आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, तो अब आगे सॉल्व करते हैं। x = 2 की पावर 1/5 cos 8k + 1 इंटू पाई/20 प्लस आई साइन 8k + 1 इंटू पाई/20। अब फिर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ 1/5 का cos 8k + 1 इंटू पाई/20 इंटू पाई/20, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 द पावर 1/5 इंटू cos 8k + 1 पाई/2। अब हम लोग यहाँ k की वैल्यू रख देंगे, चलिए k = 0 1 2 3, ठीक है। अब चलिए निकालते हैं, x = 2 द पावर 1/5 रहेगा, और फिर क्या होगा, ये हाँ ये 5 ही रहेगा, क्योंकि कुछ हमने कॉमन किया नहीं है। 2 की पावर 1/5 रहेगा, फिर cos, जब हम लोग k की वैल्यू 0 रख देंगे तो 0 + 8 0 1, मतलब यहाँ आ जाएगा cos पाई/20 प्लस आई साइन पाई/20। हम लोग ऐसे ही यक्स यहाँ 0 रख देंगे, यहाँ 1, और फिर n = 1 रख देंगे, क्या होगा 2 की पावर 1/5 इंटू cos 1 रख देंगे तो 8k = 1 रख देंगे, तो 8 प्लस 9 पाई/20, ठीक है, प्लस आई साइन 9 पाई/20, ठीक है। अब x = 2 रख देंगे, 2 की पावर 1/5 प्लस cos, अब ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग 2 रख देंगे 8 दूनी 16 17 पाई/20 प्लस आई साइन 17 पाई/20, ठीक है। देखिए x = 0 1 2 रख दिया, इसके बाद आप लोग x³ 4 5 सब निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग को क्या दिया है, इसके बाद हम लोग को ये दिया है कि इसके बाद हम लोग को दिया है, ये भी दिया है क्वेश्चन में, x⁻0 इंटू x⁻1 इंटू x⁻2 को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इतने को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है। अब ध्यान दीजिए, 2 की पावर हम इन तीनों में डायरेक्ट कर रहे हैं गुणा, इन तीनों में 2 की पावर 1/5 कॉमन, डायरेक्ट गुणा। अब क्या होगा, cos 20 पाई/20 प्लस आई साइन पाई/20, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गुणा दिया गया है cos पाई, हाँ फिर गुणा कर देते हैं हम लोग पाई/20 + 20, ठीक है। चलिए क्या होगा, cos पाई/20 प्लस 9 पाई/20 प्लस 17 पाई/20, ठीक है, प्लस
प्लस चिन्ह मार देंगे, प्लस क्या कर देंगे आई साइन, प्लस आई साइन, यहाँ x1 प्लस x2 प्लस x3 है क्या, सॉरी यहाँ x1 प्लस x2 कहाँ है, x1 प्लस x2 s x0 प्लस x1 प्लस x2 करना है, ठीक है। तो cos पाई बाई 20 प्लस n पाई बाई 20, cos को एक तरफ आई साइन को एक तरफ, ठीक है। तो फिर साइन की वैल्यू क्या दिए गए हैं, पाई बाई 20 प्लस n पाई बाई 20 प्लस 17 पाई बाई 20, ठीक है। तो cos पाई बाई 20 प्लस आई साइन पाई बाई 20 प्लस cos n पाई बाई 20 प्लस आई साइन n पाई बाई 20, ठीक है। चलिए इसके आगे हम इन लोगों को जोड़ कर देते हैं बस, 2 द पावर 1/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 9 17 9 कितना होता है 17 27 26 26 से 27 27 पाई बाई 20 प्लस क्या होगा आई साइन, फिर क्या होगा फिर 27 9 1 10 तरफ 27 पाई बाई 20। चलिए इतना होगा फाइन, दिस इज द फाइनल आंसर, यही फाइनल आंसर है। चलिए अब हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया x to the power 5 इक्वल टू 1 प्लस आई, उसके बाद रूट ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x to the power 5 इक्वल टू 1 को क्या लिख देंगे cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, दिस इज द फार्मूला। फिर i को भी लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, x to the power 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 cos पाई बाई 4 और प्लस इसके बाद 2 को कॉमन कर देंगे, कितना आ जाएगा। फिर यूज डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है, एट द पावर 5 उस पार जाएगा तो पावर में, ये पावर में 5 उस पार जाएगा तो 1/, में पावर में ही 1/5 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इतना कर देंगे, फिर क्या करेंगे, फिर डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा देंगे तो 1/5 का इसमें, फिर 1/5 इसमें, फिर 1/5 इसमें गुणा, यहाँ देखिए सब गुणा हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के हम फार्मूला लगा देंगे, cos पाई बाई 4 की जगह क्या रख देंगे, cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन थीटा की जगह ये रख देंगे cos पाई 2 k पाई, या मैं n k जो लिख सकते हैं यहाँ, तो k दिया था तो हम लोग ने 2 k पाई प्लस पाई की जगह थीटा की जगह पाई बाई 4 रख दिया, प्लस आई साइन 2 k पाई प्लस थीटा की जगह पाई बाई 4 रख दिए, ये फाइनल आंसर। फिर हम लोगों ने इसको सब हल कर लिया, ये देखिए सब हम इसका हमने इसमें गुणा, फिर इसका इसमें, इसके बाद हमने cos को एक तरफ कर लिया, साइन को एक तरफ हल कर लिया, ये फाइनल आंसर मिल गया। फिर हम लोगों ने k की वैल्यू रख दिया, फिर इतना हम लोग को मिल गया। फिर लास्ट में पूछा था x1 प्लस x2 प्लस x3 याद करना है, तो हम लोगों ने इसको कॉमन किया, ये कॉमन कर लिए, उसके बाद इन तीनों को हम लोगों ने जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, ठीक है। जोड़ने पे cos को एक तरफ, साइन को एक तरफ, फिर इसको जोड़ा, फिर इसको जोड़ा, फाइनल आंसर 2 द पावर 1/5 क्या होगा 2/5 और फिर 2 1/2 4 6 जब घाते समान होते तो जो 2 द पावर 1/5 इंटू cos 27 पाई बाई 20 प्लस आई साइन 27 पाई बाई 20, यही फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।